इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो लोग चीज बनाना चाह रहे हो उनके लिए ये चीज है, और इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। मैं ARB इन्वेस्टमेंट ग्रुप का CEO। आज जिस सोसाइटी का हमने ऑपरेशन करना है, ठीक है, आज जिस सोसाइटी की हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को देनी है, उसका नाम है टैब सिटी। ठीक है, ये एक और हाउसिंग सोसाइटी आ गई है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात पहले आप लोगों ने समझनी है। आजकल ये दौर चल रहा है कि जिसका भी दिल करता है ना, जिसके पास मुश्किल से जिसके पास 4-5 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, 15 करोड़ रुपया है, वो उठा के सोसाइटी लॉन्च कर देता है। इतनी सोसाइटीज लॉन्च हो रही है ना डेली बेसिस के ऊपर। और फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, मार्केटिंग कंपनीज चीज को उठाती हैं, मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाती हैं, इतना पैसा लगाती हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये हमें प्रॉफिट देगी। बेसिकली ये चीज प्रॉफिट नहीं देती। आपने जरा टेक्निकल बात है समझनी है, ये बात समझाएंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली तो रियल स्टेट के अंदर आपका फायदा ही फायदा। जो मेरे साथ लोग अटैच है वो इसी तरह से फायदे करते हैं, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि मेरा विजन ही यही था, शुरू से एम ही यही था कि एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसके अंदर रियलिटी प्रोवाइड हो रही हो, जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जब उनका दिल करे वो सेल आउट करें चीज को। तो टैब सिटी आ गई अब मार्केट के अंदर। अब टैब सिटी को देखते हैं कि जी टैब सिटी है क्या, ये कौन है, कहां से आ गए हैं, दावे कर रहे हैं बेचने के लिए। तो आप मेरी एक छोटी सी रिसर्च, एक एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरा रिसर्च, मेरी एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकती है, ये ठीक भी हो सकती है। इसके मुताबिक आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान आउट कर लीजिएगा। आपको लगे अगर ये ठीक है, और अगर आपने चीज खरीदनी हो ना खरीदनी हो वो आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम क्या है कि आप लोगों को बता देना कि इस साइड के ऊपर, पिक्चर की इस साइड के ऊपर, इस जो बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज बैठी हुई हैं, गेम क्या है, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने टाइम में कमा सकते हैं, और कितने पैसे लगाकर वो कितने, आपको कितना लगाना चाहिए। क्या हर किसी का अपना एक विजन होता है ना कि यार मैं 5 साल के बाद ये बेच दूंगा, मैं कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, या बच्ची की शादी करनी है, या घर लेना है, या बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी है, कुछ भी आप लोगों ने करना है, वो आप लोग उसको फिर प्लान आउट कर लेते हैं कि यार इतने टाइम। जब झूठ बोला जाता है तो क्या होता है, वो चीज जो 4 साल की बताई होती है वो 50 साल के ऊपर चली जाती है। पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं तब भी, मगर फायदा उनका कोई नहीं होता। अच्छा, टैब सिटी की सबसे पहले लोकेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, वहां पे वैसे जमीन का क्या रेट चल रहा है, और किस तरह की आबादी वहां पर आ रही है, ट्रैफिक किस तरह की वहां से गुजरती है, कितना आप लोगों को वहां पे इन चीजों का फायदा हो सकता है। अब आपने समझनी है बात को। टैब सिटी की लोकेशन जो है, ये अगर आप टूवर्ड्स लाहौर से आ रहे हैं, ठीक है, रवात के पास आप पहुंचते हैं, और जिधर से आप एक रोड आपका मुड़ जाता है इस्लामाबाद वाली साइड पे, और एक चला जाता है रावलपिंडी वाली साइड पे। तो आप अगर उस साइड के ऊपर आते हैं तो ये वहां पर सोसाइटी लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि पहली चीज जो आपने इस चीज की प्रॉपर समझनी है बात को, ये सोसाइटी रावलपिंडी के अंदर है, ये सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई समझे कि ये इस्लामाबाद के अंदर है तो ये इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। अगर आप बैरिया टाउन फेस 8 को, DHA को इस्लामाबाद में काउंट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्लामाबाद के अंदर है, वो रावलपिंडी के अंदर। आप उनको, रावलपिंडी भी कोई गंदा शहर नहीं है, रावलपिंडी भी कोई छोटा शहर नहीं है, रावलपिंडी के अंदर भी आबादी है, रावलपिंडी में भी लोग रहते हैं। मगर इस्लामाबाद का एस्पेक्ट ये है कि इस्लामाबाद के अंदर पॉपुलेशन इस तरह से इंक्रीज होती है कि हर दुनिया के जोन सा भी मुल्क है, दुबई, कतर, सऊदी अरब, ईरान, बहरीन, UK, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जितने भी मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, मैं जिनके नाम नहीं ले भूल गया हूं, जबान पे नाम लिया है, जितने भी मुल्क हैं वो सब इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो उधर ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बड़ी बात, उसके अलावा जो लोग शिफ्ट होते हैं, इस्लामाबाद एक वाहिद ऐसी जगह है जहां पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर बेहतर है, लोग सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, लोग सिविलाइज्ड रहते हैं। तो लोग इस साइड के ऊपर जो बाहर से शिफ्ट हो रहे होते हैं वो इसलिए रावलपिंडी वाली साइड पे शिफ्ट नहीं होते क्योंकि ऑफिसेज, गवर्नमेंट सेक्टर्स वो सब इस्लामाबाद के अंदर है, तो उनको ये सूट करती है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि रावलपिंडी की ये वाली साइड जो है इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये नहीं कि इसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, मगर इधर कुछ क्लास है,
लोग भी उसी तरह के रहते हैं, उनके पैसे निकालने की पोजीशन भी उसी तरह की है, रेट भी उसी तरह का है। नॉर्मली जो इस साइड के ऊपर रेट चल रहा है, जो इसकी लोकेशन है, जो उसके ऊपर रेट चल रहा है, वो चल रहा है 4 से 5 लाख रुपए मरला इस टाइम पर। ठीक है, यहां पर रहेंगे कौन से लोग, ये मैं आपको बताता हूं। रावलपिंडी की जो ये वाली साइड है, जिसको टैप सिटी की लोकेशन लगती है, इस साइड पे जितनी भी फैमिलीज डेवलप हो रही हैं, बाहर से आके लोग अपने इलाकों में जो यहाँ से सेट हो रहे हैं, यहां से जो फैमिलीज जो है ना वो इंक्रीज कर रही हैं, उनके जो घर बनने हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर बनने हैं। ठीक है, फिर इधर से जो कोई थोड़ा सा ग्रो करेगा, उसने थोड़ी सी अच्छी लोकेशन अपनी शिफ्ट करनी है, वो टैप सिटी के अंदर शिफ्ट करेगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि दूसरे शहरों से जो लोग मूव कर रहे हैं, जो यूके से मूव कर रहे हैं, कनाडा से मूव कर रहे हैं, कराची से मूव कर रहे हैं, इस्लामाबाद से मूव कर रहे हैं, इस्लामाबाद कह रहा हूं, मुल्तान से मूव कर रहे हैं, वो टैप सिटी के अंदर जाके रहेंगे। वो जरूर टैप सिटी के अंदर जाएंगे जिनकी लोकेशन जो है ना वो गीगा मॉल और इस साइड के ऊपर बनती है, वो इस साइड पे जाएंगे। ये इसकी पॉपुलेशन का फ्लो होगा, ये वहां पे उस लोकेशन की रेट है, ताकि आप लोगों को पता हो कि लोकेशन का रेट क्या है, ये क्या है। अब जो इसकी सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों को बताना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि बताया क्या जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 4 साल का है। 4 साल का ये प्रोजेक्ट नहीं है, 4 साल में ना ये डिलीवर होता है, ना जो है ना इसने बनना है। ये किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, किसी को मेरी ये बात अच्छी लगे, मेरा काम ये है कि मेरे साथ जो लोग अटैच है, मैंने उन लोगों तक सच पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये कोई 4 साल में डिलीवर नहीं होने लगा। पहली बात जो मुझे इन लोगों की प्रॉब्लमैटिक लगी है, उसके बाद और जो वो बातें हम जिस नजर से हम लोग देखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 15,000 कनाल जो है ना हाउसिंग सोसाइटी है। मेरा एक छोटी सी अर्ज है इन लोगों से भी और बाकी लोगों से भी जो इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये एक्वायर कर चुके हैं 15,000 कनाल लैंड। पेपर दिखा दें, आप पेपर शो कर दें कि आप वो एक्वायर कर चुके हैं। ठीक है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम लोग खुद प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम लोग तो पेपर शो कर देते हैं कि यार ये हम लोगों ने जो है ना, आप थोड़ी करते हैं, ज्यादा करते हैं, हकीकत बताते हैं कि इतनी एक्वायर हुई है, इतनी हमने अब लेनी है, ताकि अगले को पता हो कि यार आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो उनके पैसे पे कर रहे हो, वो आप लोगों का पैसा नहीं है। आप लोग एक विजन दिखा रहे हो, वो आपके विजन के ऊपर अगर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर देंगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज परचेस करके उनको वैसे की वैसे डिलीवर करोगे कि नहीं करोगे। पहली चीज जो मेरे नॉलेज के अंदर है, इन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, वो ये है कि इनके पास जो है ना वो लैंड इतनी नहीं है जितनी ये बोल रहे हैं। अब जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, वो लोग, उन लोगों को पता है कि मैं सिर्फ इनके फायदे के लिए जो है इन्वेस्टमेंट्स करवाता हूँ। ऑब्वियसली जब मेरे ग्रुप को फायदा हो रहा होगा, 200 से 205 बंदे, 210 बंदे भी हो गए, तो मेरे 5-10 बंदों की दुआएं भी मेरे साथ हैं, पैसे भी मेरे साथ हैं, हर चीज मेरे साथ है। तो इनकी ये नहीं है। दूसरी चीज, इनकी जो है ना वो एनओसी अप्रूव नहीं है। इनका रिसेंटली कल अखबार के अंदर जो जो स्कैम सोसाइटीज है, उनके अंदर भी इन लोगों का नाम आया हुआ था, टैप सोसाइटी की, वो भी एनओसी भी इसकी अप्रूव नहीं है। तीसरी इनकी सबसे बड़ी बात जो मुझे जो चीज फील हुई है कि 4 साल ये लोग बोल रहे हैं, फिर सारी की सारी बात इनकी डिपेंड कर जाती है कि इन्होंने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है डेवलपर का, वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो कोई ऐसा कोई इनका कामयाब प्रोजेक्ट नहीं है कि हम जो है ना उसको कर सके। डील इन्होंने बहुत अच्छी क्लोज की है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं जिसकी वजह से आपको पता हो कि सोसाइटी में किस मार्केट में किस हाउसिंग सोसाइटी की जो है ना वो हाइप बनती है और कैसे बनती है, उसका होता क्या है। सोसाइटी जितनी अच्छी डील लॉन्च करती है ना, मार्केटिंग कंपनीज वालों को जितना प्रॉफिट होता है, वो उतनी एक ज्यादा चीज उठाते हैं, और फिर जब वो उठाते हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता है तो वो मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं। जब वो लोग मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं तो हाइप क्रिएट हो जाती है। तो इन्होंने डील बहुत अच्छी दी है, जिसकी वजह से सब मार्केटिंग कंपनी वालों ने इसको उठाया है और वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। फायदा बिल्कुल। अब जो इसकी सही साइड्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एनओसी ऐसा इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रोजेक्ट जिस टाइम पे स्टार्ट होता है, एक ना एक टाइम पे एनओसी ले भी लेते हैं ये लोग। एनओसी का कोई मसला भी नहीं होता है। पाकिस्तान है, इसके अंदर एनओसी मिल जाता है। ये वो हकीकत है, ठीक है, कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, हर चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसी कोई ढकी छुपी चीज नहीं। आप लोगों का भी मुल्क है, आप लोगों के सामने है हर चीज। आप लोगों को पता है एनओसी ये लोग ले लेते हैं, और एनओसी ले भी लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। लैंड भी एक्वायर कर लेंगे, इससे ज्यादा एक्वायर कर लेंगे, जितनी बता रहे हैं इससे ज्यादा एक्वायर कर लेंगे, जितना आप लोग रिस्पॉन्स देंगे। अब जितने इनके लिंक स्ट्रांग होंगे, जितना ये काम प्रोजेक्ट तेज करेंगे, उतना ये कर लेंगे। मगर फिर भी मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि इस तरह की सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको 4 साल के बाद आपकी जो आपने अमाउंट लगाई है उस अमाउंट का आपको डबल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं रेट के ऊपर आता हूं, फिर आपको समझाता हूं अगली बात।
5 मरले का प्लॉट या 22 लाख 22.5 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और 50,000 रुपए इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये चीज ठीक है, रेट इसका बिल्कुल ठीक है, रेट्स जो इन्होंने दिए ये समझ आते हैं, रेट्स इन लोगों ने अच्छे दिए। मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप अगर इन रेट्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 22 लाख 22.5 लाख रुपए आप लोग लगा देते हैं 5 मरले के प्लॉट के ऊपर, तो 4 साल में वो आपको 44 लाख रुपए तक, 40 लाख रुपए तक, 35 लाख रुपए तक आपको जो है ना वो 4 सालों में नहीं देने वाला। ये आपको राउंड अबाउट जाके कोई जो यहाँ पे आबादी आएगी, डेवलपमेंट प्रॉपर यहाँ पे लोग जिस टाइम पे एंड यूजर रहना शुरू होगा, जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा तकरीबन कोई कुछ ना करते करते भी उस टाइम आपका ये प्लॉट हो जाएगा 45 लाख रुपए का हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेशन किस तरह से करती है, जो मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा, जैसे मैं जो है ना वो अपने लोगों के लिए प्लान बनाता हूँ। आप लोगों में से जितने लोग भी रावलपिंडी की उस साइड पे जिनकी फैमिलीज आबाद हैं, जिनके बिजनेसेस उस जगह पर हैं, जिनके काम उस जगह पे हैं, जो बाहर से वहां पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जिनको उस एरिया के साथ लिंक्ड अप है, जो लोग उस एरिया के साथ लिंक है, उन लोगों को मैं ये आइडिया दूंगा कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि प्लॉट एक लाइबिलिटी है 10 से 15 साल का। 10 से 15 साल के बाद प्लॉट आपको जाकर देना शुरू कुछ करता है, या आप उसको बेच कर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 10 साल लगाता है आपका प्लॉट की जो चीज है ना वो मैच्योर होते प्रॉपर मैच्योर होते 10 साल किस तरह से लगाता है कि आप जो है ना उसको प्रॉपर, अगर आपने उसके ऊपर रेंट लेना है, उसको एसेट में तब्दील करना है, वो वरना वो लाइबिलिटी है आपके ऊपर। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो लोग चीज बनाना चाह रहे हो उनके लिए ये चीज है, और इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम 20 फाइलें उठा लें, 10 फाइलें उठा लें, 5 फाइलें उठा लें, तो उनके लिए ये नहीं है। तो इसलिए हाइप नहीं क्रिएट करनी, एक यूजेज की चीज है, उस एरिया की यूजेज की चीज है, वो लोग लेंगे, उन लोगों के फायदे की है, उन लोगों का रेट ऊपर जाने दे। आप लोग जो इधर उधर बैठे हुए हैं और सोसाइटीज बहुत ज्यादा है जो आप लोगों के एरिया के साथ है, जो आप लोगों को प्रॉफिट देंगी। तो ये इस सोसाइटी की सारी रियलिटी है। अगर अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पता होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 10 से 12 साल के अंदर प्रॉफिट देगी, ठीक है। और जो इस सोसाइटी के ये लोग बता रहे हैं, जो नहीं बता रहे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी बेस्ट इन माय नॉलेज मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। 1 मिनट आप लोगों का लगता है, मेरी मोटिवेशन आप लोग होते हैं, अगर टर्न किया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टैप सिटी के अंदर अगर अब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो ये नीचे मेरा नंबर आप लोगों के पास आ रहा है। आप लोगों ने मजीद मेरे साथ जो है ना वो कंसल्ट कर लेना है, मेरी टीम के साथ कंसल्ट कर लेना है, डिस्कस कर लेंगे मजीद चीज ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।